नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के उन टॉप टोकन्स के बारे में जो 2025 के लिए सबसे बेस्ट माने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि CSPR, हेई, लॉस, झैवो और रोम जैसे टोकन्स क्यों चर्चा में हैं और इनकी टेक्नोलॉजी क्या खास बातें लेकर आई है? तो बैठिए आराम से और तैयार हो जाइए इस डिजिटल सफर के लिए। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 का टोकन है CSPR। CSPR एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है जिसे 30 मार्च 2021 को मुख्य नेटवर्क पर लॉन्च किया गया था। कैस्पर CBC स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड पहला लाइव प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है। कैस्पर का उद्देश्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और DApps यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ग्लोबल लेवल पर अपनाने को बढ़ावा देना है। कैस्पर का एक डिजाइन फ्यूचर में आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि यह लगातार यूजर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डेवलप हो सके। इसके अलावा कैस्पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस प्रदान करता है जो इसे Web3 के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है। इसके अलावा कैस्पर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेडेबल है और ट्रांजैक्शन के लिए गैस फी प्रिडिक्टेड होती है जिससे इसे यूज में सरल बनाया जाता है। कैस्पर लैब्स कैस्पर नेटवर्क पर निर्माण करने वाली कंपनियों को सपोर्ट प्रदान करती है। वो ये सुनिश्चित करती है कि यह प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज ग्रेड सर्विस के लिए एक आदर्श बन सके। ये वीडियो बनाए जाने तक CSPR का प्राइस $0.01136 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इस टोकन ने 12 मई 2021 को अपना ऑल टाइम हाई $1.36 बनाया था। नंबर 2 का टोकन है हेई। हेईमा नेटवर्क लिटेंट्री नेटवर्क के डेवलपमेंट के रूप में उभरा है जो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी और प्राइवेसी सोल्यूशन पर फोकस था। हेईमा ने इस मजबूत बेस पर काम करते हुए अपने दायरों को और बढ़ाया और अब यह क्रॉस चेन एसेट मैनेजमेंट और मल्टी चेन इंटरऑपरेटेबिलिटी यानी आपस में जुड़ने की क्षमता पर फोकस करता है। लिटेंट्री के मॉडल को इंटीग्रेट करने के बाद हेईमा ने नए फीचर्स भी जोड़े जैसे कि इंटेंट बेस्ड एजुकेशन ताकि डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह नया सिस्टम विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बीच डेटा और एसेट के ट्रांजैक्शन को आसान और सुरक्षित बनाती है। हेईमा का मुख्य उद्देश्य यह है कि डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में इंटीग्रेशन, सुरक्षा और प्राइवेसी को बढ़ावा दिया जाए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स विभिन्न ब्लॉकचेन के बीच सीमलेसली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपनी नए एसेट का मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे वे फ्यूचर में आने वाली टेक्निकल चुनौतियों का सामना कर सके। वर्तमान में हेई टोकन $0.4831 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इस टोकन ने 13 फरवरी 2025 को अपना ऑल टाइम हाई $1.36 बनाया था। नंबर 3 का टोकन है IOST। IOST एक अल्ट्रा फास्ट डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसे फ्यूचर की ऑनलाइन सर्विस के लिए डिजाइन किया गया है। यह नेटवर्क अपनी नोड्स, वॉलेट्स और प्रूफ ऑफ बिलीफ नाम की अगली जनरेशन के कंसेंसस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है जो इसकी सिक्योरिटी और इफिशियंसी को सुनिश्चित करता है। IOST का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन सोर्स है और यह सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी पर फोकस करता है। IOST का प्रूफ ऑफ बिलीफ कंसेंसस एल्गोरिदम सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन सिक्योर और इफिशिएंट हो। IOST अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे इथेरियम और ट्रोन से अलग है क्योंकि यह प्रति सेकंड 1 लाख ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने का दावा करता है जबकि इथेरियम केवल 20, ट्रोन 2000 और EOS 4000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। IOST ने अपनी फास्ट स्पीड को प्राप्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमनेस प्रोटोकॉल और माइक्रो स्टेट ब्लॉक्स। ये वीडियो बनाए जाने तक IOST प्राइस $0.004334 पर ट्रेड कर रहा था जबकि इस टोकन ने 25 जनवरी 2018 को अपना ऑल टाइम हाई $0.1365 बनाया था। नंबर 4 का टोकन है XYO। XYO एक DPIN यानी डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इकोसिस्टम है जो कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूल्स और एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और डिजिटल एसेट का कलेक्शन है। XYO का मुख्य उद्देश्य डिसेंट्रलाइज डेटा को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना और यूज को इनकरेज करना है। XYO टोकन के आसपास बने इस इकोसिस्टम में यूजर्स को उनके डेटा पर कंट्रोल प्राप्त होता है और इसके उपयोग के बदले XYO टोकन के रूप में रिवार्ड मिलता है।
XYO यूजर्स को डेटा जमा करने और कलेक्ट करने के लिए इंस्पायर करता है, जिसके बदले में वो XYO टोकन जैसी डिजिटल एसेट्स कमाते हैं। यह डेटा हमेशा के लिए XYO के डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। फिर XYO थर्ड पार्टी के डेवलपर्स इस डेटा का यूज अपने सॉफ्टवेयर और टूल्स के माध्यम से करते हैं। XYO के संभावित यूज क्षेत्रों में AI, मेटावर्स और डेटा एनालिटिक्स शामिल है। यह डेटा यूजर्स को उनके डेटा के बदले रिवॉर्ड देने का अवसर प्रदान करते हैं। XYO का उद्देश्य एक शेयर्ड और कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बनाना है, जहां यूजर्स अपने डेटा से लाभ उठा सके। वर्तमान में XYO टोकन $0.01139 पर ट्रेड कर रहा है। XYO टोकन ने 6 नवंबर 2021 को अपना ऑल टाइम हाई $0.08203 बनाया था। इस लिस्ट में आखिरी और नंबर 5 का टोकन है रोम। रोम दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क है, जो एक ओपन एक्सेस ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए कमिटेड है। यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स को ऑटोमेटिक वायरलेस कनेक्शन, विभिन्न नेटवर्क के बीच फ्री स्विचिंग और स्मार्ट डिवाइसों तथा AI एजेंटों के लिए एक सुरक्षित कनेक्टिविटी मिले। रोम ब्लॉकचेन बेस्ड क्रेडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके वाईफाई ओपन रोमिंग को इनकरेज करता है, जिससे यह यूजर्स को ग्लोबल स्मार्ट eSIM सर्विस प्रदान करता है। इसके अलावा यह AI एप्लीकेशनों के लिए एक प्राइवेसी प्रोटेक्ट डेटा लेयर भी सक्षम करता है, जो डेटा सुरक्षा को सबसे पहले रखता है। रोम का उद्देश्य यह है कि यह वायरलेस नेटवर्क के एक्सपीरियंस को सरल, सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज बनाए, ताकि इंडिविजुअल यूजर्स स्मार्ट डिवाइसों और AI एजेंटों के बिना किसी परेशानी के कनेक्टिविटी मिल सके। इसके माध्यम से ग्लोबल लेवल पर नेटवर्क कनेक्शन अधिक इफेक्टिव और सिक्योर बनते हैं, जिससे वाईफाई और इंटरनेट की पहुंच और भी बेहतर हो जाती है। वर्तमान में रोम टोकन $0.3888 पर ट्रेड कर रहा है। रोम टोकन ने 6 मार्च 2025 को अपना ऑल टाइम हाई $0.4094 बनाया था। तो दोस्तों, ये थे मार्च 2025 के लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो टोकन्स। CSPR, हेई, लॉस्ट, XYO और रोम ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ये प्लेटफॉर्म सुरक्षा, स्केलेबिलिटी और इनोवेशन के मामले में अव्वल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, बता दें कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये चैनल आपको किसी योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। साथ ही दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए रिसर्च करना जरूरी है। जल्दी मिलता हूँ एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।